सोने की लंका तक का दानी, नहीं तो दौलत से भरे खजाने की राख की किस्मत का मालिक। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बृहस्पति भाव नंबर 8 में बैठा है तो आपको लाल किताब में लंका तक का दानी कहकर पुकारा गया है। ऐसा माना जाता है क्योंकि राजा रावण का बृहस्पति भी इसी घर में था। जिंदगी में एक बार आप बहुत बड़ा हादसा या जिंदगी में बहुत बड़ी बेइज्जती का सामना ऐसे जातक को, ऐसे इंसान को जरूर करना पड़ता है। या तो आपने बहुत बड़ा हादसा देखा होगा या आपके सामने हुआ होगा परंतु ईश्वर की सहायता ऐसे इंसान को अपने आप मिल जाती है और वह मुसीबत से बाहर निकल ही आता है या आप निकल चुके होंगे। वैसे तो आपको पिता या दादा के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे उनकी या आपकी किस्मत का नेक फल रुक जाएगा। परंतु कभी कभी कुदरत ही बचपन में इसे बाप या दादा से अलग कर ही देती है, वजह चाहे कुछ भी हो। कभी कभी तो बाप दादा को काम भी नया शुरू करना पड़ता है या काम का स्टाइल बदलना पड़ता है। यहाँ बैठा बृहस्पति बहुत रहस्यमयी फल देता है। आपका मन कभी कभी गुप्त या बहुत रहस्यमयी चीज़ों को देखने या सीखने के लिए आकर्षित होगा। आप उस तरफ आकर्षित होते जाएंगे। आप जितना धार्मिक बनेंगे उतनी ईश्वरीय सहायता आपको जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। जितना शरीर पर आप सोना पहन के रखेंगे उतनी ज़्यादा किस्मत आपकी चमकती जाएगी, बिल्कुल भप्पी लहरी जी की तरह। अक्सर आपके घर या आपके ऑफिस का रास्ता शमशान या कब्रिस्तान के आगे से होकर गुजरता होगा या इसके आसपास आपका घर या ऑफिस हो सकता है। एक खास बात और, कभी कभी आप खुद या आपका लाइफ पार्टनर या कोई अपना घर से ही काम करता होगा। ऐसा मैंने खुद बहुत बार देखा है। आपको एडवेंचर और जंगल लाइफ बहुत पसंद होगी। बहुत रोचक जानकारियां इकट्ठी करने की आपको आदत होगी। कुछ ना कुछ नॉलेज हमेशा आप इकट्ठी करते ही रहेंगे। हिम्मत कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। हमेशा आप अपनी धुन में लगे रहते होंगे। अक्सर बृहस्पति अशुभ फल देने पर आए तो जिंदगी में बहुत बेइज्जती करवाता है। एक बार तो जरूर ही करवाता है। कोई ना कोई एलिगेशन लगवा देता है। आपका दिल कमजोर हो जाता है और मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। आपके बाप दादा पे 8 या 16 साल से पहले बहुत बड़ा नुकसान, उनकी हेल्थ पे किसी तरह का अटैक या कोई मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर आता होगा। अपना पैसा विश्वास में आकर अक्सर ऐसे इंसान फंसा लेते हैं और उसको निकलवाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको काम निकलवाने के लिए रोना कल्पना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये बात को भी। अक्सर आप जैसा इंसान खुद गलतियां करके खुद ही अपने सर पर मुसीबत मोल लेता होगा। अगर मंगल बद का साथ भी मिल गया तो फिर ऐसे इंसान को बृहस्पति हमेशा कर्जाई ही रखेगा, रोता कलपदा हुआ ही रखेगा। सोना हमेशा आपको शरीर पे पहन के रखना ये आपके भाग्यों को हमेशा बढ़ाता जाएगा। और खास बात, जिसका बृहस्पति इस भाव में हो उसके सामने कभी भी उसके किसी खून के रिश्तेदार की मौत नहीं होती। या तो प्राण नहीं छूटते या फिर कुछ समय के लिए उसकी आंख से नज़र से, वो ऐसा जातक की आंख से या नज़र से कोई दूर हो जाए तभी उसके प्राण निकलेंगे। बृहस्पति को नेक करने के क्या उपाय आपको करने चाहिए? सोना जरूर पहनिए। जितना शरीर पर सोना पहनेंगे आपके लिए लकी रहेगा। कम से कम 200 ग्राम चने की दाल 8 दिन लगातार मंदिर देते रहना चाहिए। शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगवाना फायदेमंद रहेगा आपके लिए। मानसून के मौसम में तो जरूर लगाना चाहिए। माथे पे केसर या अष्टगंध का तिलक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गंगा जल ग्रहण करें, उसका स्नान करें
या चलते पानी के जल से भी आपको स्नान करना अच्छा और नेक फल देता है। किस तरह के बिजनेस आपको फायदा देंगे? जो बिजनेस हिल स्टेशन के साथ रिलेटेड है, होटल्स वगैरह के बिजनेस हैं या पहाड़ी इलाकों के बिजनेस, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस। जैसे मैंने बोला आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ और एडवेंचर पार्क वगैरह के से भी काम मिल सकता है, आपको फ़ायदा मिल सकता है। कंसल्टेंसी का बिजनेस आपको बहुत सारा सूट कर सकता है। LIC वगैरह का, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी आपको सूट कर सकता है। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह अगर उस पर किसी अच्छे मित्र की दृष्टि पड़ रही है ना, तो उसका फल अच्छा हो जाता है, परंतु अगर उस पर दृष्टि उसके किसी दुश्मन की या अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो अपना फल वो पूरा प्रभाव नहीं दे पाता। तो जरूरी नहीं है कि सारी बातें जो मैंने बोली वैसी ही आपके साथ हुई हों, उससे बुरी भी हो सकती है और उससे अच्छी भी हो सकती है। मैं पिछले कई एपिसोड से बृहस्पति के अलग अलग भावों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ और आगे भी हम अलग अलग ग्रहों पर करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल बटन को दबाइए ताकि आपको और भी अगले कई एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी ही हम नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।